हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अभी 6:45 बज गया है, सारा काम हो गया है, खाना बन गया, रोटी बन गई है, बर्तन धुल गए हैं। तो बच्चों के लिए बनाया है टिफ़िन के लिए पोहा। बच्चे आज स्कूल में ले जाएंगे पोहा। और ये बनाई है तुरई की सब्ज़ी। तो तुरई की सब्ज़ी मुझे नहीं लग रहा है कि शाम तक हो पाएगी। शाम तक के लिए बनाई थी लेकिन नहीं हो पाएगी। मुझे लग रहा है कि शाम को कुछ और बनाना पड़ेगा। हैदर देखिए सो रहे हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। इनको उठाएंगे 8:30 पौने 9 बजे तक। तो अब टाइम हो गया है, बच्चों को उठा दिया है, बच्चे तैयार हो गए हैं, बच्चों का टिफ़िन लगा दिया है मैंने। बच्चे बिल्कुल रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। अभी भी टाइम है क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो अब ये लोग भी जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी ये लोग तैयार हो जाते हैं। तो अब हो गई है शाम और मैं फेंट रही हूँ बेसन। आटा गूंद दिया है, अभी रोटी नहीं बनाई है, अभी रोटी बनाऊंगी। आटा गूंद के तुरंत मैं बेसन फेंट देती हूँ, बेसन फेंट के रख देती हूँ। तो इससे बेसन अच्छी तरह और फूल जाता है। और जब तक मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी बनाने के बाद फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं पकौड़ी बनाती हूँ। लेकिन आटा गूंदने के तुरंत बाद मैं बेसन फेंट देती हूँ। तो आज भी वही मेनू है, प्याज की पकौड़ी, आलू की और बैगन की पकौड़ी। सो गाइस, आपने देखा कि बेसन मैंने फेंट के रख दिया है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ रोटी बनाने की, क्योंकि रोटी बना लूँ मैं, रोटी बना के फ्री हो जाऊँ। जोया के पापा बाहर कर रहे हैं साफ सफाई, क्योंकि अभी जो हमारा सेम का पेड़ लगा था वो पूरा अब सूख गया, क्योंकि सेम अब टाइम चला गया है। तो अब नए सेम का पेड़ मैंने आपको दिखाया था निकला है। अब वो हनी बनी की वजह से बचे या ना बचे वो हम लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि हनी बनी तोड़ देते हैं। पिछली बार भी इन्होंने तुरई का लगाया था, तुरई खूब बड़ी हो गई थी, लग रहा था फूल निकलेगा, फूल लाने के टाइम से पहले ही तोड़ दिया था। तो जो है पापा ने सेम के पेड़ में जितनी भी सेम थी वो सब तोड़ ली हैं। उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया है। तो वो कल मैं आसानी से बना लूँगी सेम आलू की सब्ज़ी। सुबह मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, लेकिन वो मेरी परेशानी दूर हो गई है। और अभी मैं बाहर जाके दिखाऊंगी। जो है पापा ने पूरी सेम की बेल हटा दी क्योंकि पूरी सूख गई है। और अब वो उस जगह लगाएंगे, तुरई भी लगाएंगे और सेम को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। जो सेम का पेड़ है वो हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे इस तरीके से। तो सेम भी मिल जाएंगे और हमको तुरई भी मिल जाएगी। बस हनी बनी से बच जाए, क्योंकि हनी बनी है, हनी बनी से नहीं बचता है कुछ भी। हनी बनी तोड़ देते हैं। जैसे कल कुछ नहीं तो उन्होंने बेर पर ही चढ़ गए और बेर का पेड़ तोड़ दिया। और ऑनलाइन कितने कॉस्टली पेड़ आते हैं, वो नहीं तोड़ना चाहिए था। तो अभी बस आपके से बात कर रही हूँ मैं और तैयारी कर रही हूँ रोटी बनाने की। सारा सामान मैं यहाँ रख रही हूँ, पूरी तैयारी चल रही है। और जोया पापा अभी मुझे बाहर मैंने देखा भी नहीं। अभी जब वो सेम तोड़ रहे थे तब मैंने देखा था, उसके बाद मैंने देखा भी नहीं। वो हैदर बता रहा है कि कुछ रख दी उन्होंने, मतलब साफ़ सफाई भी कर रहे हैं। तो अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं रोटी बना के बाहर जाऊंगी तो मैं खुद भी देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। सो गाइस, मैं रोटी बनाया ही हूँ और रमज़ान में खिला रही हूँ इन लोगों को लौकी। तो कल बनाई थी एक टाइम की लौकी, आज शाम को फिर बना रही हूँ। दोपहर में आज तुरई थी लेकिन तुरई फिनिश हो गई, थोड़ी सी बची है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि हैवी खाना खा रहे हैं इफ्तार के टाइम, तो आज फिर बना रही हूँ आलू की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी और बैगन की पकौड़ी। तो हैवी खाना खा रहे हैं तो शाम को थोड़ा लाइट होना चाहिए। और मैं तो जो पोहा जो थोड़ा सा बचा है वही खाऊंगी। मैं बहुत हिसाब से खा रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी जोया पापा ने सेम का पेड़, देखिए आप देखिए इधर सब जगह सेम लगी हुई थी, आपने देखी होगी पहले। ये सब जगह सेम की बेल थी, सूख रही थी। अब वो देखिए नीचे पड़ी है, काफ़ी उन्होंने बाहर डाल दी है। ये देखिए अब ये धीरे धीरे साफ हो जाएगी। तो ये सेम की बेल यहाँ से हट गई। देखिए थोड़ा सा हिस्सा आपको इधर दिख रहा होगा, ये आप देखिए, ये तो ये भी हट जाएगा। ये सब उन्होंने बांध दी थी तो इस तरीके पूरे में फैली थी और उसमें बहुत सारे गिरगिट भी थे। तो आप गिरगिट ढूंढेंगे दूसरी जगह और कुछ ही दिन की परेशानी होगी गिरगिट को भी, क्योंकि अब लग जाएगी। इसके बाद देखिए सब खाली जगह हो गई है। तो दूसरा सेम वहाँ निकल रहा है, उसको कर देंगे दूसरी जगह शिफ्ट। और अब इस जगह लगाएंगे तुरई। तो अब नहीं लगाएंगे यहाँ सेम की बेल, अब तुरई लगाएंगे। जहाँ तुरई और लौकी नहीं लगती थी वहाँ पे ट्राई करेंगे सेम। देखिए इस बार लगती है कि नहीं लगती है। नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुरई खाएंगे। बच्चे वैसे भी तुरई बहुत शौक से खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब और सेम इन्होंने कहाँ रख दी। तो
तो मैं आपको सेम भी दिखाती हूँ कि जो लास्ट सेम निकली है वो कितनी निकली है। तो ये निकली है लास्ट सेम, ये देखिए आप देख सकते हैं। और ये देखिए बहुत सारी है, ये करीब 1 kg तो होगी या उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ये हो जाएगी सुबह से शाम तक की, क्योंकि आलू बनाएंगे। तो कल सुबह मैं यही बनाने वाली हूँ, रात में इसको धोकर रख दूँगी और उसके बाद फिर कल बनाऊँगी सेम आलू की सब्ज़ी। तो रोटी बन चुकी हैं और अब तैयारी हो रही है इफ्तारी बनाने की। तो तेल गरम करने को मैंने रख दिया है, लेकिन वही है कि इंडक्शन में आंच धीमी आ रही है, तो इंडक्शन में टाइम लगेगा। यहाँ पकौड़ी बन रही है और यहाँ पर बन रही है लौकी की सब्जी। तो दोनों चीज़ बन रही है। और अभी कितना टाइम हो रहा होगा? करीब 6:05 हो रहा होगा अभी। तो अभी टाइम है आज 6:24 होगा, तो अभी बहुत टाइम है। तो बस ये पकौड़ी जैसी ही बन जाएंगी, उसके बाद फिर मैं तलूँगी पापड़, और पापड़ तलने के बाद फिर मैं रख दूँगी चाय, जब तक रोज़े इफ्तार का टाइम हो जाएगा। तो अब मैं वक्त ज़ाया किए बिना इफ्तारी बना रही हूँ। तो गाइज अभी हो रहा है 6:19 और देखिए इफ्तारी सज गई है। और आज हमारे यहाँ टाइम है 6:24 और भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इनको लग रही है क्योंकि इन्होंने आज से कुछ खाया पिया नहीं है, इस वजह से इनको लग रही है। तो दस्तरखान तैयार हो गया है और अब हम सब बैठेंगे, दुआ मांगेंगे, उसके बाद फिर अजान हो जाएगी, फिर उसके बाद रोज़ की तरह रोज़ा इफ्तार हो गया है। अब वही शाम का काम है। तो अजीज़ सर आए थे, अजीज़ सर आके चले गए हैं। कुर्सी में आप कपड़े देख सकते हैं, जो कल शाम को धुले थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए। अभी बाद में तय बनाकर रखूँगी। और नए कपड़े वॉशिंग मशीन पर लगे हुए हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ जोया के पापा का बिस्तर। तो वो आ रहे होंगे और जब भी आए अपनी मैं भी फिक्र हो जाऊंगी। बिस्तर लगा दूंगी तो मैं सुकून से बर्तन धो लूँगी। अगर फिर मेरा दिमाग यही लगा रहता है कि पहले जोया पापा का बिस्तर लगा दूं, बाद में मैं बर्तन धोऊं। फिर मेरा मतलब यही कहना चाह रही हूँ मैं कि मतलब मेरा दिमाग वहीं लगा रहता है कि क्या करूँ, बिस्तर लगाऊं बर्तन धोऊं। सो गाइस क्या हो गया? रोज़ की तरह जैसे मैं कपड़े लगाती हूँ, कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिए हैं और आधे तो ड्रेन हो ही गए हैं, आधे रह गए हैं। और जोया के पापा का बिस्तर भी मैंने लगा दिया है। अब वो किसी भी पल आ रहे होंगे। बर्तन नहीं धुले हैं, बस मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। मैंने सोचा बर्तन धोने से पहले आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। तो यहाँ पर तो कपड़े धुल रहे हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बड़े बड़े मच्छर हो गए हैं। और आज सुबह मुझे खाना पड़ी थी दवा सहरी के टाइम, क्योंकि थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, बात कर लूँ, फिर काम करती हूँ। बर्तन बस साफ देखिए, कुछ बनता है तो बर्तन कितना सारा हो जाता है। तो बस बर्तन धोंगी और जब तक जो है पापा आ जाएंगे तो लोग खाना भी दे दूंगी, लोग खाना खाएंगे। तो रमज़ान में लोग खिला रही हूँ मैं लौकी की सब्जी, जाने कितने सालों के बाद लौकी बनी थी। तो कल बिल्कुल ज़रा सी बनी थी और सबको अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा कि बना लूँ। सुबह मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुरई इतनी सी होगी, बनेगी, कि थोड़ी सी हो जाएगी। अंदाज होता तो मैं सुबह ही कुछ बना ली थी, बार बार नहीं रखती। फिर मुझे याद आया कि सबसे इजी वही है कि आप लौकी बना लो। जोया पापा को बिल्कुल सादा लौकी पसंद है, शुद्ध देसी घी में तड़का लगा के। तो बस बहुत सिंपल सी बनाई है। और वो बहुत, अभी जो इन्होंने खाना खाया, पकौड़ी वकौड़ी खाई जो आज मैंने बहुत कम बनाई थी, तो पकौड़ी खाई है तो वो उनका बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद अगर पकौड़ी के बाद फिर मैं स्पाइसी खिला देती तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो अभी वो किसी भी पल आने वाले होंगे और सब्जी भी बन गई है और बर्तन मैं अभी धोने जा रही हूँ। उसके बाद नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा पारा पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं लेट जाऊंगी। तो दिन का रूटीन ऐसे ही है। सुबह मुझे हरारत थी और
हल्का सा जुकाम लग रहा था, मुझे इतना महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जोया के पापा जग रहे थे, उनको फील हो गया था कि मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया, तो वो बोले मुझसे कि दवा खा लो। अब मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी, मैंने इतना सारा पानी पी लिया था, पानी 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 पानी। मैंने कहा बिल्कुल जगह नहीं है, मैं नहीं खा पाऊंगी। लेकिन जब लास्ट तक फिर धीरे धीरे टाइम होता गया, वो जो एकदम पानी पी लिया था वो नॉर्मल हुई मैं। तो उसके बाद फिर 2 मिनट रह गए थे, तो फिर मैंने जोया पापा से कहा टाइम देखो कितना हो रहा है। उन्होंने कहा 2 मिनट, 2 मिनट से फिर 1 मिनट रह गया। उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी मुझे दवा दी, बस मैंने दवा खाई है और सहरी का टाइम खत्म हो गया। तो ऐसे आज मैंने दौड़ भाग करके दवा खाई है, और अच्छा हुआ खा ली, नहीं तो मुझे आज सुबह सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और हरारत हो रही थी, जुकाम था जो बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। तो सेम मैं धो के रखूंगी, सेम भी रखी हुई है कल के लिए, कल बनाऊंगी सेम आलू। थोड़ी सी तुरई रखी है, तो हैदर खाना चाहे तो हैदर खा लेंगे, और जोया पापा खाना चाहे तो जोया पापा खा ले, कोई भी खा ले। जोया तो को लौकी बहुत पसंद आई थी, तो जोया लौकी खाएगी। मैंने खाना खा लिया है, हाँ आज मैंने जल्दी खाना खा लिया, क्योंकि मैंने अफ्तारी बहुत कम खाई थी, क्योंकि आपको बता चुकी मुझे प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से मैंने अफ्तारी कम खाई थी। तो अब खाने की जगह नहीं थी। और जो कल जो मैंने सूत फैनी खाई थी, जो दूध मुझे हजम नहीं होता है, जो मुझे शक है कि वो मुझे शायद उससे सुबह मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो सूत फैनी तो फिलहाल तो मैं अभी नहीं खाने वाली, अगर अब मूड हुआ कभी खाऊंगी, नहीं तो फिर मैं खाऊंगी ईद के बाद ही खाऊंगी, क्योंकि कोई मैं नहीं चाहती कि रोज़े में रमज़ान में कोई भी दिक्कत हो। अच्छे बस बिना बीमारी के अच्छी तरीके से रोज़े कंप्लीट हो जाएं। तो गाइज आज बस इससे ज़्यादा मैं आपको एक्टिविटीज़ भी नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आपका एक बार फिर से शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं मुझे। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।